पहली मुलाकात एक लड़की दौड़ते हुए जीएस कॉलेज में अंदर आई और जल्दी से सामने खड़े लड़के का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर बोली, सॉरी आई एम लेट, और धीरे से उस सामने खड़े हैंडसम से लड़के के करीब जाकर उसके कान में बोली, प्लीज प्लीज हेल्प मी। वो लड़का अचानक से उसके गले लगने से शॉक्ड हो गया। वो गुस्से से उसे अपने से दूर करने ही वाला था कि उसकी नज़र उस लड़की के मासूम से चेहरे पर पड़ी, जो बहुत घबराई हुई सी चोर नज़रों से बार बार पीछे देख रही थी। शायद कोई उसका पीछा कर रहा था। उसकी मासूम आंखों में देखते ही उसका गुस्सा एक पल में ही शांत हो गया। वो बस उसकी उन मासूम आंखों में जैसे खो सा गया। उस लड़की ने फिर से उस लड़के की ओर देखते हुए अपनी आंखों के इशारे से उससे फिर से मदद के लिए कहा, और उसकी आंखों का इशारा पाते ही वो लड़का होश में आया और उसने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नो प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर यू। और फिर उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कॉलेज के अंदर ले गई। वो बार बार घबराहट में पीछे मुड़कर देख रही थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसके सिल्की बालों की लट उसके चेहरे पर बार बार आ रही थीं। इन सब के बावजूद वह गजब की सुंदर लग रही थी। कार्तिक बस उसे ही देखे जा रहा था। वो भी उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चलते जा रहा था। उसकी आंखें तो उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे वो उसमें कहीं खो सा गया हो। आज तक उसे कभी ऐसा फील नहीं हुआ जैसा आज हो रहा था। कार्तिक ने उस लड़की का हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया, जैसे कि वो अब उसे अपने से दूर कहीं जाने नहीं देगा। कार्तिक उस खूबसूरत सी लड़की में इतना खो गया था कि वो भूल ही गया था कि वो जीएस कॉलेज का ट्रस्टी है। इस तरह किसी लड़की का हाथ पकड़कर यूं चलना किसी ब्रेकिंग न्यूज से कम नहीं होगा उसके लिए। मीडिया को अच्छा मसाला मिल सकता था। हालांकि वो मीडिया और कॉर्पोरेट जगत का एक किंग है। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का राजा। बहुत से मीडिया हाउस उसी की मर्जी के गुलाम थे, और बिना उसकी मर्जी के कोई भी उसके खिलाफ उसके बारे में ना तो कुछ लिख सकता था और ना ही कुछ दिखा सकता था। वैसे भी कार्तिक अपनी प्रोफाइल और अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत प्राइवेट रखता था। मीडिया के पास मुश्किल से उसके कम ही पिक्चर और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू थे, जो काफी मिन्नतों के बाद उसने मीडिया को दिए थे। थोड़ी दूर जाकर वो लड़की पीछे देखने लगी, और उसे जब कोई नहीं दिखा तो वो उसकी जान में जान आई, और उसने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अभी भी परेशानी साफ देखी जा सकती थी। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत हेल्प की। वो कार्तिक की तरफ एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोली। ये हैं हमारी कृतिका सिंह, करीब 18 साल की प्यारी सी लड़की, दूध जैसी गोरी कि कोई गलती से उंगली भी गाल पर रख दे तो गाल लाल हो जाए। करीब 5 फुट 5 इंच की हाइट। उसकी वो प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उसके गालों पर पड़ने वाला वो डिम्पल उसकी खूबसूरती में जैसे 4 चांद लगा देता है। उसकी वो बड़ी बड़ी सुंदर काली आंखें जिन्हें घनी और लंबी पलकों ने ढक रखा था। उसके गुलाब की पंखुड़ियों जैसे नाजुक होंठ। उसके लंबे घने सिल्की बाल जो कमर तक लहरा रहे थे। उसकी तरफ देखते हुए लड़के ने कहा, कोई बात नहीं। और फिर अचानक, क्या बात है? तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। तभी कृतिका ने जवाब देते हुए कहा, नहीं कुछ ज्यादा नहीं, बस ऐसे ही। इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती तभी वहां उसकी फ्रेंड आ गई और उसने उसके पास आकर उसे चलने का इशारा किया, और फिर कृतिका वहां से जल्दी से उसके साथ चली गई। कार्तिक वहां खड़ा रहकर बस उसे वहां से जाता हुआ देखता रह जाता है। सर चले, उसका पर्सनल असिस्टेंट अनिल आकर कहता है। ये हैं एमआर कार्तिक सिंघानिया। सिंघानिया ग्रुप का मालिक, हैंडसम, टॉल, डीशिंग और एक परफेक्ट बॉडी का मालिक।
हर खूबसूरत लड़की के दिल की धड़कन। कई लड़कियां तो बस उसकी एक नज़र के लिए ही पागल रहती है। और वो है कि लड़कियों से कोसों दूर रहता है। महज 22 साल की बहुत कम उम्र में ही अपना और अपने बिजनेस का नाम अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। हमेशा शांत और एरोगेंट रहने वाला कार्तिक, जिसने कभी किसी लड़की की तरफ देखना तो दूर, किसी लड़की से बात तक नहीं की। आज उसी कार्तिक ने कृतिका की इस हरकत पर कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया, बल्कि उसकी हेल्प भी की। अनिल फिर एक बार सर चले। कार्तिक अनिल को एक लुक देता है और उससे बोलता है, वह लड़की कौन है? उसके बारे में हर छोटी से छोटी डिटेल मुझे चाहिए। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन शाम तक मुझे किसी भी हालत में पता कर बताओ। फिर वो अपनी कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को अनिल कार्तिक के ऑफिस में, सर, हमने उस लड़की की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। कार्तिक हम में जवाब देता है। अनिल आगे बोलना शुरू करता है। ... उद्धरण चिन्ह। सर, उनका नाम कृतिका सिंह है। कार्तिक हल्के से मुस्कुराता है। वो मन ही मन में कहता है, कार्तिक की कृतिका। फिर अनिल बोलता है, सर, कृतिका यहाँ अपने भाई और भाभी के साथ मुंबई में ही रहती है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है। उनके भाई का छोटा सा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और वह इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स कर रही है। वो अपनी क्लास की टॉपर भी है। और बोलने के बाद अनिल चुप हो जाता है। उसे डर लग रहा था कि अब अगर उसने आगे कुछ बोला तो सामने बैठा ये शैतान उसका गुस्से में क्या हाल करेगा, ये उसे भी नहीं पता, क्योंकि अब तक अनिल को इतना तो समझ में आ ही गया था कि उसके बॉस यानी द ग्रेट मिस्टर कार्तिक सिंघानिया उस लड़की में इंटरेस्टेड है। अब बोलोगे? कार्तिक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, सर, वो आज शाम की फ्लाइट से यूएस चली गई है। कहा और किस लिए ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। और उनके फैमिली मेंबर भी कहा है, ये भी पता नहीं चल पाया है। और अनिल अपना सिर झुकाकर चुप हो जाता है। 3 साल बाद करीब सुबह के 4 बज रहे थे और अभी भी कार्तिक के आंखों से नींद गायब थी। कार्तिक अपने विला में अपने बेडरूम के टेरेस गार्डन पर बेचैन सा एक सोफे पर बैठा हुआ चांद को देख रहा था। उसने अपने कुछ पसंदीदा गाने धीमी आवाज में लगाए हुए थे। बाहर हल्की सी ठंडक भी थी, पर कार्तिक के चेहरे पर अभी भी गर्माहट को साफ महसूस किया जा सकता था। तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, पर तुम मुझे नहीं मिली। आखिर ऐसी कौन सी जगह पर हो तुम कि मैं चाहकर भी तुम तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और बेचैनी थी। फ्लैशबैक। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कार्तिक हाँ में सिर हिला देता है और बस वह उसे वहां से जाते हुए देखे जा रहा था। फ्लैशबैक खत्म। बस तुम्हारी यही एक याद मेरी आंखों में बसी है। कार्तिक को आज भी अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता था कि उसने कृतिका को बस यूं ही कैसे जाने दिया। अगर उसे थोड़ा भी पता होता कि वो उससे इस कदर दूर जा रही है कि चाहकर भी कार्तिक उसे ढूंढ नहीं पाएगा, तो वो उसे जाने ही नहीं देता। जहां पहले पहल तू आ मिला था, ठहरा हूं वही मैं भी। तेरा दिल वो शहर है जिस शहर से जाके लौटा ना मैं कभी। लापता सा मिल जाओ कहीं तो मुझसे भी मुझे मिला दे जरा। ए मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। ए मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। बस एक बार मेरे सामने आ जाओ, फिर मैं तुम्हें खुद से दूर जाने ही नहीं दूंगा। तुम्हें अपना बना लूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। कार्तिक अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक बार फिर कृतिका का चेहरा उसके सामने आ जाता है। जब वो उसके गले लगी थी, कार्तिक धीरे धीरे नींद की आगोश में चले जाता है। करीब 6 बजे उसका अलार्म बजता है
वो उठकर अलार्म बंद कर देता है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वो अपने विला में ही बने जिम में जाकर वर्कआउट करता है। फिर नहाकर रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए नीचे आता है। रमेश अंकल, कार्तिक सर, आप रेडी हो गए? आपका ब्रेकफास्ट भी रेडी है, जैसा कि आपको पसंद है। चलिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए। नहीं अंकल, मैं ऑफिस में ही कर लूंगा, कार्तिक कहते हुए वहां से चला जाता है। रमेश अंकल खुद से ही बोलते हैं, लगता है बड़ी मैडम को खबर देनी ही पड़ेगी। कार्तिक सर फिर से अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो बड़बड़ाते हुए अपने कामों में लग जाते हैं। ये है रमेश अंकल, इन्होंने ही बचपन से कार्तिक का ध्यान रखा था, और जब कार्तिक मेंशन से अपने विला में रहने आया तो वो भी कार्तिक के साथ ही आ गए। कार्तिक भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। वहीं आज सिंघानिया ग्रुप के मेन गेट के सामने एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक बहुत ही सुंदर लड़की बाहर आती है। वह अपने तेज कदमों से चलकर सीधे रिसेप्शन पर जाती है। हाय, आई एम आयशा शर्मा, चीफ इंटीरियर डिजाइनर फ्रॉम ड्रीम होम कंपनी यूएस। वह रिसेप्शनिस्ट बस उस लड़की को ही देखे जा रही थी। उसने आज तक इतनी ग्लोइंग स्किन वाली लड़की नहीं देखी थी, जिसने बिल्कुल भी मेकअप न किया हो और फिर भी किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हो। वो उसे एकटक ऐसे ही देखे जा रही थी। तभी आयशा बोलती है, एक्सक्यूज मी, आप क्या सोच रही है? मैंने कुछ कहा आपसे? आयशा मुस्कुराते हुए कहती है। रिसेप्शनिस्ट जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आती है। वो कहती है, वेलकम मैम, सर आपका ही वेट कर रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट उसे टॉप फ्लोर पर जाने के लिए कहती है। मैम, वहां से मिस टीना आपको सर के केबिन में ले जाएंगी। वो मन ही मन सोचती है, यार ये कितनी खूबसूरत है। ओक, आयशा भी उसे एक प्यारी से स्माइल देती है और लिफ्ट में जाकर टॉप फ्लोर का बटन दबा देती है। वेलकम मिस आयशा। टीना आयशा को लिफ्ट के बाहर ही रिसीव करने आ जाती हैं। टीना कार्तिक की कई पर्सनल असिस्टेंट में से एक है। ऑफिस में सारे लड़के और लड़कियां आयशा को ही घूर घूर के देख रहे थे। लड़के इसलिए कि ये अप्सरा कौन है, और सारी लड़कियां इसलिए कि ये इतनी सुंदर कैस हैं। मीटिंग रूम में कार्तिक, जो हमेशा की तरह गुस्से में था, अपने स्टाफ के साथ मीटिंग कर रहा था। उनकी छोटी छोटी गलतियां निकाल रहा था और सभी को लग रहा था कि उन्होंने गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा पाप कर दिया हो, जिसकी मुक्ति अब उन्हें मर कर ही मिलेगी। मीटिंग रूम का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा हो रहा था। कार्तिक, क्या मैं तुम सब लोगों को गलती करने की सैलरी देता हूँ? कार्तिक अपनी चेयर पर एक शैतानों के राजा की तरह बैठा था, और वहां बैठा लगभग हर इंसान ये सोच रहा था कि क्या ये यमराज आज हमारे प्राण यही लेकर रहेगा। भगवान PLG, किसी को तो भेज दो जो हमारे प्राणों की रक्षा करें। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा नॉक होता है और कृतिका अपनी मीठी सी आवाज में कहती है, मे आई कम इन। ये 3 शब्द सुनकर कार्तिक ठहर सा जाता है। उसे अपने पास एक प्यारा सा हवा का झोंका महसूस होता है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। कार्तिक अपनी नजरें उठाकर डोर की तरफ देखता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। उसके सामने कृतिका खड़ी थी। ये वही कृतिका है जिसे वो पिछले 3 सालों से उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था, और आज वो खुद उसके सामने खड़ी थी। पर कैसे? कार्तिक बस कृतिका को ही देखे जा रहा था, जैसे अपनी आंखों से ही उसे अभी और इसी वक्त अपना बना लेगा। उस मीटिंग में बैठे लोग यही सोच रहे थे कि ये महान देवी कौन है, जिसके कारण कार्तिक सर एकदम से ही शांत हो गए। ये तो धरती पर हमारी रक्षा के लिए ही अवतरित हुई है। पर बेचारी, अब कहीं कार्तिक सर अपना पूरा गुस्सा इसी पर न उतार दे। गुड मॉर्निंग
मिस्टर सिंघानिया, आई एम मिस आयशा शर्मा, ड्रीम होम्स कंपनी की चीफ इंटीरियर डिजाइनर हेड। आयशा। कार्तिक मन ही मन में सोचता है, ये आयशा कैसे हो सकती हैं? ये तो कृतिका है। कृतिका या आयशा। कार्तिक अनिल को देखता है। अनिल अपने बॉस का इशारा समझ जाता है। अनिल, मीटिंग अब खत्म हो गई है, आप सभी जाकर अपना अपना काम कीजिए। फिर वहां से आयशा और अनिल को छोड़कर बाकी सभी लोग बाहर चले जाते हैं। आयशा कहती है, मिस्टर सिंघानिया, आपकी और हमारी कंपनी की डील हुई है। मैं उसी डील के सिलसिले में यहाँ आई हूँ। वो एक पॉज लेकर फिर से बोलती है, मेरी कंपनी ने मुझे और मेरी टीम को यहाँ आपके न्यू ऑफिस और आपके न्यू होटल के एक्सक्लूसिव हनीमून स्वीट का इंटीरियर करने के लिए भेजा है। मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर दें। कार्तिक अब भी अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। वही अनिल सोच रहा था कि सर को आज हुआ क्या है, ये लड़की सर के आगे इतना कुछ बोल गई। और द ग्रेट कार्तिक सिंघानिया उसे चुपचाप सुन रहे हैं। कार्तिक अब भी अपने ख्यालों में, क्या इसने मुझे पहचाना नहीं? क्या इतने गुड लुक्स और परफेक्ट बॉडी को भी भला कोई ऐसे कैसे भूल सकता है? मिस्टर सिंघानिया, मुझे अपना काम 3 महीनों में ही खत्म करना है। अच्छा होगा हम साइट विजिट आज ही कर ले। क्या आप मेरे साथ आपके किसी स्टाफ मेंबर को भेज सकते हैं जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो? आयशा ये सब एक सांस में ही बोल देती हैं। कार्तिक अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है, मिस आयशा, मुझे लगता है आप काफी जल्दी में है। क्या आप किसी और प्रोजेक्ट को भी हमारे प्रोजेक्ट के साथ हैंडल कर रही है? आयशा सवालिया नजरों से कार्तिक को देखती हैं कि जैसे पूछ रही हो कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट है और मैं इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा। इस प्रोजेक्ट में बहुत से लोगों की मेहनत और पैसा लगा है और सबसे बड़ी बात सिंघानिया की रेप्यूटेशन जुड़ी हुई है। और वैसे भी आपने तो सुना ही होगा, जल्दी का काम शैतान का। आयशा गुस्से में अपने दांत पिसते हुए कहती हैं, एक्सक्यूज मी, एमआर सिंघानिया, मैं अपने काम में बेस्ट हूँ और आप बिना मेरे काम को देखे मुझे यूं क्वेश्चंस नहीं कर सकते। आयशा बिना डरे और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रही थी। देन प्रूव इट, कार्तिक कहता है। आई विल, आयशा फुल एटीट्यूड के साथ कहती है। अल्पविराम। फिर कार्तिक अनिल से कहता है, मिस आयशा को उनके न्यू केबिन में ले जाओ और उन्हें थोड़ा रिलैक्स करने दो। फिर वो आयशा के तरफ देखकर कहता है, थोड़ी देर बाद आपको साइट पर ले जाया जाएगा। आयशा, ओक। फिर वो अनिल के साथ उसके केबिन में चली जाती है। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो थोड़े गुस्से में भी था क्योंकि कृतिका उसे इतने दिनों बाद मिली और उसने उसे पहचाना भी नहीं, यहाँ तक कि वो अपना नाम आयशा बता रही हैं। अनिल, मैम, ये आपका केबिन है। आपको कोई भी जरूरत हो तो आप प्लीज मुझे बता सकती है। ये कहकर अनिल वहां से चला जाता है। उसके जाते ही आयशा धम्मा से अपनी सीट पर बैठे जाती है। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। वो टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाती है और एक सांस में ही पूरा खाली कर देती है। वो अपनी बड़ी धड़कनों को शांत करती है। ये कार्तिक सिंघानिया है। उस दिन उन लोगों से बचने के लिए मैंने जिसकी हेल्प ली थी, वो इंसान ये है। वो मुझे यहाँ ऐसे मिलेगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़े, अपना नाम, अपनी पहचान तक बदल ली है। और मेरे पास्ट की ये छोटी सी कड़ी मेरे सामने ऐसे कैसे आकर खड़ी हो गई? कहीं उसने मुझे पहचाना तो नहीं होगा न? फिर कुछ सोचकर आयशा अपनी कंपनी के मुंबई ब्रांच में कॉल करती हैं। हेलो सर, आई एम आयशा शर्मा फ्रॉम ड्रीम होम कंपनी अस।
मिस्टर कुमार तो यहाँ नहीं है। मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट मरिया बोल रही हूँ। फोन के दूसरी ओर से आवाज आती है। आयशा, प्लीज मैम, आप सर से कहकर मुझे वापस भेज दीजिए। मैं यहाँ काम नहीं करना चाहती। मैं किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर लूंगी, पर यहाँ नहीं। मरिया, आयशा, तुम्हें बताया था ना, हमारे क्लाइंट की डिमांड उन्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर चाहिए और ये भूलो मत कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके मुताबिक तुम्हें बॉस के सारे ऑर्डर फॉलो करना है। तो ठीक है, मैं रिसाइजन कर देती हूँ। आयशा कहती है, ठीक है, पर तुम 6 महीने से पहले वो भी नहीं कर सकती। और तुम्हें इंडिया में काम करने में परेशानी ही क्या है, जैसे तुम वहाँ काम करती हो वैसे ही यहाँ काम करो और वापस चली जाओ। दूसरी तरफ से उसकी बॉस की असिस्टेंट कहती है। आयशा गुस्से में फोन रख देती है। बड़ी आई रिजाइन नहीं कर सकती। जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, मैं ये कंपनी ही छोड़ दूंगी। आयशा घबराहट में यहाँ से वहाँ टहल रही थी। उससे बहुत पसीना आ रहा था। उसका सिर बहुत तेज दर्द देने लगता है। वो जल्दी से अपने बैग से एक टैबलेट निकालकर खा लेती है और थोड़ी देर चेयर पर ही लीन होकर आंखें बंद कर लेती है। वही कोई और भी था जो आयशा की ये सारी बातें और हरकतें अपने केबिन में बैठ बैठे अपने लैपटॉप पर ही देख और सुन रहा था। तो तुम कृतिका ही हो? कार्तिक एक तीखी मुस्कान के साथ कहता है। कार्तिक फ्लैशबैक में सोचता है और एक डेविल स्माइल देता है। कार्तिक ने जैसे ही अनिल को बोला था कि आयशा को केबिन में ले जाओ जहां वो रिलैक्स कर ले, अनिल समझ गया था और आयशा को उस स्पेशल केबिन लेकर गया था जिसे कार्तिक ने ही डिजाइन करवाया था। वो एक स्पेशल केबिन था। उस केबिन में बैठे हर व्यक्ति की बात कार्तिक खुद अपने पर्सनल लैपटॉप पर कभी भी और कहीं से भी डायरेक्ट देख और सुन सकता था, जैसे वो कोई लाइव शो देख रहा हो। कार्तिक ने जानबूझकर ही कृतिका को उस केबिन में भेजा था, जिससे उसे पता चल जाए कि आखिर सच क्या है। और कार्तिक का ये प्लान कामयाब भी रहा। आखिर ऐसा होता भी क्यों न? वो कार्तिक सिंघानिया है। कार्तिक सिंघानिया उसकी नज़र से कुछ नहीं छिप सकता। और फिर ये तो कृतिका थी, उसकी बेपनाह चाहत, जिसके लिए उसने जमीन आसमान एक कर दिए थे। कार्तिक का जुड़वा कार्तिक अपने केबिन में खुश होते हुए, तो तुम मेरी कृतिका ही हो। मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे एक दिन जरूर मिलोगी, पर तुमने अपना नाम क्यों बदल लिया? क्या कारण है इसके पीछे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, पर तुम ऐसे गायब हो गई जैसे इस दुनिया में हो ही नहीं। अब जब तुम मुझे मिल गई हो, तो मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम्हें अपना बना लूंगा। तुम मेरी चाहत हो। कार्तिक सिंघानिया की ओर में जिस चीज की चाहत रखता हूँ, फिर वो सिर्फ मेरी ही होती है। ये कहते हुए कार्तिक की हाथों की नसें तन गई थी। अनिल, मेरे केबिन में आओ, राइट नाउ। अनिल घबराते हुए, जी सर। कार्तिक फोन रख देता है। अनिल कार्तिक के केबिन में आता है। सर, आपने मुझे बुलाया? कार्तिक अपने सामने रखी फाइल को चेक करते हुए, ड्रीम होम कंपनी से मिस आयशा की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ और मुझे बताओ। आज शाम तक मुझे आयशा के बारे में हर छोटी से छोटी बात पता होनी चाहिए, समझे? कार्तिक बहुत ही तेज और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहता है। सर, अनिल घबराते हुए, क्या आपको अभी लगता है कि मिस आयशा ही मिस कृतिका है? कार्तिक कहता है। अनिल हकलाते हुए, जी सर, यू मे लीव कोना। अनिल के तो पसीने ही छूट गए थे। उसने कार्तिक का कृतिका के लिए पागलपन पिछले 3 सालों से देखा था। जैसे तैसे वो थोड़ा शांत होने लगा था, और अब फिर से वही पागलपन, और शायद इस बार दुगना। अनिल, आयशा से, मेम चलिए साइट पर जाना है।
आयशा अपना लैपटॉप को क्लोज करती है। ओक चलिए। वो चलते हुए अनिल से कहती है। अनिल, आप मुझे मीम नहीं बल्कि आयशा ही कहिए। अनिल कुछ नहीं कहता। वो मन ही मन सोचता है, मैं आपको आपके नाम से बुला तो दूं, पर इसके बाद कार्तिक सर मेरा क्या हाल करेंगे, इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। आयशा और अनिल नीचे आ जाते हैं और ऑफिस बिल्डिंग के बाहर आकर अनिल एक स्पोर्ट्स कार की तरफ इशारा करते हुए कहता है। मेम कार आ गई। आयशा उस ब्लैक कलर की कार को देखती है। वो बेहद खूबसूरत स्पोर्ट्स कार थी। देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस कार की कीमत करोड़ों में होगी। क्या इसमें? आयशा सवालिया नजरों से अनिल से पूछती है। अनिल हाँ में सिर हिला देता है। वह उसमें बैठ जाती है और जैसे ही अपने बाजू वाली सीट की ओर देखती हैं, उसकी नज़र वही रुक जाती है, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर कोई और नहीं बल्कि कार्तिक बैठा था। कार्तिक ने अपनी आंखों को ब्लैक ग्लासेस से ढक रखा था। वो बेहद हैंडसम और शांत लग रहा था। आयशा मन ही मन कुछ घबरा जाती है, पर वो अपनी घबराहट को चेहरे पर नजर नहीं आने देती। आयशा, मिस्टर सिंघानिया आप, मेरा मतलब सर आप। उसे याद आ जाता है कि उसे मिस मरिया ने कहा था कि आयशा को मिस्टर कार्तिक को अब से सर ही कहना है, जब तक वो उनके ऑफिस में काम कर रही हैं। हाँ, मुझे साइट पर कुछ काम था, इसलिए मैंने सोचा मैं ही तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वैसे भी मैं इंटीरियर का काम अपनी पर्सनल देखरेख में करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं इसमें कोई भी या किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखना चाहता, और मेरे काम में कोई इंटरफेयर करे ये मुझे पसंद नहीं। आयशा थोड़ा चिढ़ कर कहती है। कार्तिक हल्के से मुस्कुरा देता है। उसे आयशा को यूं परेशान करने में बहुत मजा आ रहा था। वैसे कार्तिक ये सब बहुत ही प्रोफेशनली बोल रहा था, जिसे सुनकर आयशा शो हो गई थी कि कार्तिक ने उसे नहीं पहचाना। वहीं कार्तिक उससे बहुत ही रिलैक्स और शांत बिहेव कर रहा था। कार्तिक, मिस आयशा अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए। आयशा, हम। फिर आयशा और कार्तिक वहां से चले जाते हैं। दोनों ही कार में चुपचाप बैठे थे, बस अपने ही ख्यालों में गुम। आयशा मन ही मन सोचती हैं, मैं भी न जाने क्या क्या सोच रही थी कि इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया होगा। वो कैसे ही भला मुझे पहचान सकता है। मैंने तो उस दिन कुछ ही पल के लिए उनसे बात की थी, और 2 पल की मुलाकात में कार्तिक सर मुझे कहाँ याद रखा होगा। हैं, और वैसे भी वो तो दिन भर में न जाने कितनी ही लड़कियों से मिलते होंगे। पर कृतिका को कहाँ ही पता था कि उस कुछ पल की मुलाकात में ही कार्तिक उसका इस कदर दीवाना हो गया था कि उसे उसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। वो उसके दिलों दिमाग पर इस कदर छाई थी कि कार्तिक ने उसके अलावा आज तक किसी और लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा। और कितनी दूर है आपका ऑफिस? आयशा पूछती है। हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं, कार्तिक कहता है। ओक, तो आपकी होटल? आयशा कहती है। हम होटल भी नहीं जा रहे हैं, कार्तिक कहता है। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि हम फिर कहाँ जा रहे हैं? आयशा झुंझला कर पूछती है। कार्तिक कहता है, तुम्हारे ऑफिस में। क्या तुम्हारा बॉस तुम्हें सब कुछ बताकर ही कोई काम करता है? और क्या तुम इसी तरह उससे इतने क्वेश्चंस पूछती हो? नहीं न तो फिर चुप करके बैठो। आयशा गुस्से में अपना चेहरा घुमाकर दूसरी तरफ कर लेती है और विंडो के बाहर देखने लगती है। मन में सोचती है, ये कितने रूड है। क्या ये ऐसा ही है? क्या सचमुच इसी ने उस दिन हमारी मदद की थी? कहीं वो इसका कोई जुड़वा भाई तो नहीं था? ये कितना एरोगेंट है। और उस दिन तो इसने मेरी कितनी शांति से मदद कर दी थी, वो भी बिना किसी सवाल के। चलो खैर जाने दो, वैसे भी अब इन सब बातों का क्या ही मतलब। उद्धरण चिन्ह।
और वो अपना मुंह बना लेती हैं। वही कार्तिक आयशा को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे बड़ा मजा आ रहा था, उसे यूं चिढ़ा हुआ देखकर। उसकी नज़र कार ड्राइव करते वक्त भी आयशा पर बार बार जा रही थी। वो जी भर कर उसे देख लेना चाहता था। ये बंदा आखिर मुझे लेके कहाँ जा रहा है? आयशा मन में न चाहते हुए भी बस यही सोचे जा रही थी। खूबसूरत विला कार्तिक कार ड्राइव करते हुए बस कृतिका को ही देखे जा रहा था। हालांकि कृतिका अब आयशा नाम से ही अपनी जिंदगी जी रही थी, पर उसके लिए तो वो उसकी कृतिका ही थी। कुछ देर की ड्राइव के बाद वो दोनों एक खूबसूरत पहाड़ियों के बीच से होते हुए एक विला के पास पहुंच जाते हैं। वो विला एक छोटी सी पहाड़ी के मैदान पर बना हुआ था। वो विला इतना बड़ा था कि उसे आते समय दूसरी पहाड़ी से ही साफ देखा जा सकता था। वहां का नजारा ऐसा था मानो जैसे खूबसूरत वादियों के बीच अपने रहने के लिए किसी ने जन्नत बनवा ली हो। वो व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस सर, कृतिका कहती है। कार्तिक मुस्कुरा देता है। कार्तिक की कार देखकर सिक्योरिटी गार्ड गेट ओपन करते हैं और एक बड़े से लॉन को क्रॉस करने के बाद एक प्यारा सा विला नजर आता है, जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी हुई थी। एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा, जिसमें तरह तरह के फूलों के पौधे लगे थे। वहां का दरवाजा रोजवुड का बना हुआ था, जिसमें बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की हुई थी। इस विला में एक स्विमिंग पूल भी था, जो लिमिटलेस था, जिससे पहाड़ी और झरने का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई देता था। कार्तिक मेन गेट के सामने गाड़ी रोकता है। वो उतरने को ही होता है कि तभी उसे लगता है जैसे आयशा अपनी सीट बेल्ट ओपन नहीं कर पा रही। कार्तिक धीरे धीरे से आयशा की तरफ बढ़ता है। कृतिका को बहुत ही अजीब लगने लगता है। वो कुछ बोलने की कोशिश करती हैं, पर कार्तिक का चेहरा अपने इतने करीब देख कर उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता, और वही कार्तिक उसकी बढ़ी हुई सांसों को अपने चेहरे पर साफ महसूस करते हुए एक शरारती मुस्कान करता है और उसकी सीट बेल्ट ओपन कर देता है। आयशा अपनी आंखें बंद किए हुए गहरी सांस लेती है। वह मन ही मन कहती है, यार ये क्या, मुझे आज हार्ट अटैक देकर ही रहेगा। वो दोनों कार से बाहर आते हैं। रमेश अंकल उन्हें आकर ग्रीट करते हैं। कार्तिक ने उन्हें पहले ही कॉल करके यहाँ आने के लिए बोल दिया था। हेलो कार्तिक बाबा। हेलो अंकल, ये आयशा है। आयशा, ये रमेश अंकल है, मेरे और यहाँ के केयर टेकर। आयशा, हेलो अंकल। आयशा देखती हैं, वहाँ कुछ गार्ड और रमेश अंकल के अलावा कोई नहीं था। कार्तिक आयशा को विला के अंदर लेकर जाता है और मन ही मन में कहता है, अपने घर में तुम्हारा स्वागत है माय लव। कार्तिक सीधे ही आयशा को अपना रूम दिखाता है और उससे कहता है, इसे तुम्हें डिजाइन करना है। कृतिका कहती है, मगर क्यों? ये तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। कार्तिक कहता है, अब है, और वैसे भी तुम्ही ने तो कहा था कि मैं बिना देखे तुम्हारे काम को क्वेश्चन नहीं कर सकता, तो तुम पहले इसे डिजाइन करो, फिर मेरे होटल और ऑफिस को। आयशा कुछ सोचकर कहती हैं, डॉट 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 ओक, पर मेरी एक शर्त है। और वो क्या? कार्तिक कहता है। कृतिका कहती है, अगर मैंने इस रूम को अच्छे से डिजाइन किया और आपको मेरा काम पसंद आया, तो आप मेरे काम में फिर इंटरफेयर नहीं करेंगे। कार्तिक कहता है, ओक, वैसे जहां तक मेरे फेवरेट कलर की बात है, व्हाइट एंड ग्रे, आई नो। कार्तिक की बात पूरी होने से पहले ही आयशा बोल देती है। उसने पहले ही कार्तिक के ऑफिस में नोटिस कर लिया था। वहाँ का इंटीरियर पूरा व्हाइट एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन में ही था। हाँ, पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ के इंटीरियर तुम अपने हिसाब से करो। आखिर यहाँ मेरे साथ तुम्हें ही तो रहना है। वो धीरे से प्यारी सी मुस्कान के साथ से बोलता है। आयशा, कुछ कहा आपने?
कुछ सुना तुमने? कार्तिक कहता है। आयशा, शायद। फिर कार्तिक आयशा को पूरा विला घुमाता है। वो अपने रूम के टेरेस गार्डन पर भी आयशा को लेकर जाता है। वहाँ भी बहुत सुंदर गार्डन बना था। वहाँ एक नेस्ट स्टाइल झूला भी लगा था, जिसमें 2 लोग आराम से सो सकते थे। कार्तिक कहता है, तुम्हारी स्पेशलिटी लैंडस्केप इंटीरियर में भी है। लैंडस्केप इंटीरियर वो होता है जो गार्डन और आउटडोर को डिजाइन करता है। कृतिका कहती, हाँ, मैंने बहुत सारे होटल के लिए आउटडोर डिजाइन किए हैं। आपने मैरियट होटल के टेरेस गार्डन के रिओपन होने के बारे में तो सुना ही होगा, जो लास्ट मंथ फिर से लॉन्च हुआ है। वो मैंने ही डिजाइन किया है। कार्तिक और आयशा यूं ही बात करते पूरा विला घूमते हैं। आयशा को भी कार्तिक की बातों में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। वो कहती हैं, मुझे लगा नहीं था कि आप इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे इतना कुछ जानते होंगे। कार्तिक कहता है, और ऐसा क्यों लगा तुम्हें? कृतिका कहती है, आप तो अपने सभी प्रोजेक्ट के लिए किसी न किसी को हायर करते होंगे। आपका इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, तो आप कैसे? कार्तिक कहता है, मैंने ये एम्पायर ऐसे ही नहीं खड़ा किया। मुझे मेरे सभी डिपार्टमेंट में ध्यान देना होता है, जिससे बेस्ट रिजल्ट निकल कर आते हैं। और वैसे भी आर्किटेक्ट और इंटीरियर मेरा फेवरेट टॉपिक था। कॉलेज में आयशा विला पूरा देखकर बहुत थक जाती है। अल्पविराम। वहीं उन्हें शाम हो गई थी। कार्तिक कहता है, चलो अब खाना खा लेते हैं। सर। कार्तिक और आयशा नीचे आते हैं। तभी आयशा का पैर फिसलता है। आयशा नीचे गिरने ही वाली होती है कि कार्तिक उसकी कमर से पकड़कर उसे अपनी मजबूत बाहों में खींच लेता है। कार्तिक, तुम ठीक तो हो ना? कार्तिक के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी न? कृतिका कहती हैं, नहीं, मैं ठीक हूँ। वो अपने आप को कार्तिक से दूर करते हुए कहती है। पर जैसे ही वो अपने कदम बढ़ाती है, वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रही थी। आह, मेरा पैर! कार्तिक एक पल भी गंवाए उसे अपनी गोद में उठा लेता है।